अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको ऑप्शन चैन अच्छी तरह देखना आना चाहिए, जिससे आप सही समय पर ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑप्शन चैन देखकर सही स्ट्राइक प्राइस का चयन कैसे करें। साथ ही साथ जानने वाले हैं आईटीएम, एटीएम और ओटीएम ऑप्शन क्या होता है, कब हमें ओटीएम ऑप्शन बाइंग करना चाहिए और कब आईटीएम, और हम लोग जानने वाले हैं थीटा क्या होता है और ऑप्शन ग्रीक्स जैसे गामा और डेल्टा हमें क्या बताती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए। तो ये है बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शन चैन की डाटा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शंस और राइट साइड में पुट ऑप्शंस के प्रीमियम शो हो रहे हैं और सेंटर में स्ट्राइक प्राइस दिख रही है। अभी बैंक निफ्टी 52,300 पर ट्रेड कर रही है, यानी ये एट द मनी है, और लेफ्ट साइड में 52,200 से 52,000 के लेवल तक इन द मनी है, और इससे ऊपर डीप इन द मनी, और नीचे की तरफ 52,400 से 52,600 तक आउट ऑफ द मनी है, और इसके नीचे डीप आउट ऑफ द मनी है। अब देखिए राइट साइड में 52,400 से 52,600 तक पुट ऑप्शन का इन द मनी है, और इसके नीचे का डीप इन द मनी ऊपर साइड में 52,200 से 52,000 तक आउट ऑफ द मनी है, और इसके ऊपर का डीप आउट ऑफ द मनी। अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो आपको इन द मनी ऑप्शन ही बाइंग करनी चाहिए, या फिर आप अभी मार्केट जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वहां से 100 पॉइंट ऊपर या नीचे के ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डीप इन द मनी कॉल ऑप्शंस को बाय करेंगे तो इनका प्रीमियम ज्यादा होने से ये ऑप्शंस महंगे होते हैं और इनमें आपका स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा होता है। साथ ही इन ऑप्शंस की लिक्विडिटी कम होती है, और किसी भी मार्केट कंडीशन में आपको डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को भी बाय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन ऑप्शंस में थीटा वैल्यू ज्यादा होने से मार्केट में अगर मोमेंटम नहीं आया तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपके ऑप्शंस का प्रीमियम बहुत तेजी से कम होता जाएगा और आपको लॉस लेना पड़ेगा। अगर आपको ओवरनाइट यानी दूसरे दिन के लिए ऑप्शंस में पोजीशन होल्ड करनी है तो ऐसे समय सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस को होल्ड करें, क्योंकि इनमें थीटा वैल्यू कम होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होता है, जिससे आपको थीटा डीके से कम नुकसान होगा। चलिए अब डेल्टा और थीटा वैल्यू को जानते हैं। यह बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शन चैन है। किसी भी ऑप्शन चैन में डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा ये 4 इंपॉर्टेंट ग्रीक्स होते हैं। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए डेल्टा और थीटा को समझना सबसे अहम है। सबसे पहले डेल्टा को समझते हैं। अभी बैंक निफ्टी 52,300 पर ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट यहां से 1 रुपया ऊपर या फिर नीचे की तरफ बढ़ता या फिर घटता है तो कॉल और पुट ऑप्शन के प्राइस में, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, उसमें कितने पॉइंट का चेंज आने वाला है ये डेल्टा के वैल्यू पर डिपेंड होता है। डेल्टा का वैल्यू हमेशा प्लस में 0 से लेकर 1 तक कैलकुलेट करते हैं। सिंपल भाषा में बैंक निफ्टी अगर 52,200 से 100 पॉइंट का मूव होता है, जिसका डेल्टा अभी 0.52 है, तो बैंक निफ्टी के 100 पॉइंट के मूव को अगर हम इस स्ट्राइक प्राइस के डेल्टा से गुना यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 52 पॉइंट्स का आंसर मिलता है। इसका मतलब आपके ऑप्शन का प्रीमियम 52 पॉइंट बढ़ने वाला है। वही अगर हम ओटीएम ऑप्शन के प्रीमियम बाइंग करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर आप एक 52,600 एक ओटीएम ऑप्शन बाइंग करते हैं जिसकी डेल्टा वैल्यू 0.40 है। इसका मतलब है अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगा तो हमारे प्रीमियम में सिर्फ 40 रुपए ही बढ़ेंगे। ये सेम रूल पुट ऑप्शन के लिए भी है। अगर आप पुट ऑप्शन में इन द मनी में ट्रेड करते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो इस तरह हम लोग जान चुके हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में डेल्टा कितना महत्वपूर्ण होता है। तो अब आप लोग खुद से डेल्टा वैल्यू देखकर पता लगा सकते हैं हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं थीटा के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा क्या भूमिका निभाती है। तो देखिए, ऑप्शन बायर के लिए थीटा सबसे बड़ा दुश्मन है। थीटा को ऑप्शन की टाइम वैल्यू भी कहा जाता है। इसका मतलब अगर बैंक निफ्टी दिन भर एक ही रेंज में ट्रेड करता रहा तो कौन से ऑप्शन का प्रीमियम कितना कम हो सकता है, ये जानने के लिए थीटा का उपयोग होता है। थीटा वैल्यू हमेशा नेगेटिव में काउंट की जाती है। जैसे जैसे एक्सपायरी डे पास आता है थीटा का वैल्यू बढ़ता जाता है। तो आपके स्क्रीन पर कॉल की थीटा वैल्यू शो हो रही है। तो मान लीजिए हम लोगों ने यहां पर 52,200 वाली स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम बाई करते, जिसकी कीमत 545 है। लेकिन यहां अगर मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करती रही और आपने जिस लेवल पर ट्रेड लिया, अगर मार्केट उसी लेवल पर 1 घंटे तक ट्रेड करती रही तो भी थीटा डीके के कारण आपके प्राइस में से 129 पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा। इसलिए साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेडिंग से बचना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाइंग करनी चाहिए। तो ये है बैंक निफ्टी में 350 पॉइंट की पुट साइड में मूव आने के बाद प्रीमियम की चार्ट। तो आपके स्क्रीन 3 चार्ट शो हो रहे होंगे। पहला है इन द मनी प्रीमियम, दूसरा है एट द मनी और तीसरा चार्ट है आउट ऑफ द मनी। तो पहला चार्ट में देख सकते हैं
अगर आप इन द मनी में बाइंग करते हैं तो आपको 260 पॉइंट की प्रॉफिट होगी। वही अगर आप एट द मनी की प्रीमियम बाय करते हैं तो आपको 180 पॉइंट की प्रॉफिट होगी। वही अगर आप आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम बाई करते हैं तो आपको सिर्फ 100 पॉइंट की ही प्रॉफिट होगी। ये एक्सपायरी डे की प्रीमियम की चार्ट है, इसलिए ये थोड़े सस्ते हैं। आम दिनों में प्रीमियम थोड़ी महंगी होती है, पर प्रॉफिट मार्जिन ऐसे ही होती है। और इस चार्ट में आप ठिट्टा डेकी से होने वाले नुकसान को भी देख सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।